सुबह का वक्त है। एक पुरानी टूटी फूटी गिल्ली जिसके दोनों तरफ मिट्टी से लिथले छोटे छोटे घर हैं। कहीं से मुर्गी की आवाज आ रही है, कहीं पानी के बर्तन की झनकार। धूप अभी नर्म है लेकिन फजा में खामोशी की एक लहर है, जैसे कुछ खास होने वाला हो। इसी गिल्ली के एक नुक्कड़ पर कुछ बच्चे खेलते नजर आते हैं। अचानक इनमें से एक बच्चा जोर से कहता है, खाला आ रही है। और जैसे ही ये जुमला गूंजता है, गिल्ली के हर कोने से बच्चे निकल कर दौड़ते हैं। कुछ अपने खिलौनों को छोड़कर भागते हैं, कुछ दोपट्टा संभालते हुए, और कुछ नंगे पैर जमीन पर दौड़ते हैं। वो सब इस मखसूस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहां रोज एक खास मुलाकात होती है। एक ऐसी मुलाकात जो सिर्फ कहानियों से नहीं, जज्बों से जड़ी होती है। एक बच्चा जो मामूली सी चप्पल पहने हुए है, धीमी आवाज में कहता है, खाला हमें आज वो बादशाह और दरवेश वाली कहानी सुनाएंगी ना। दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ, और आज मैं उनकी गोद में बैठूंगा, कल तुम बैठे थे। बच्चों की ये बेचैनी, उनके चेहरों पर खुशी, उनके दिलों में मोहब्बत, ये सब कुछ बताता है कि वो खातून, वो खाला उनके लिए क्या हैसियत रखती है। फिर मंजर खत्म होता है एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर पड़े कपड़े पर, जो रोज सुबह सूरज की पहली किरण से पहले वहां रख दिया जाता है, जैसे कोई उनके आने का पहले से मुंतजिर हो। सूरज की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गिल्ली की दीवारों पर रेंगने लगी थी। अचानक एक सफेद सा हिविला गिल्ली के मोड़ से नमूदार हुआ। खाला, वही खाला जिनके लिए बच्चे सुबह से मुंतजिर थे। सफेद चादर ओढ़े, हाथ में एक पुरानी सी लकड़ी, पाँव में चप्पल, और कंधे पर एक सिली हुई पुरानी झोली। जैसे ही खाला की झलक पड़ी, सब बच्चे एक ज़बान होकर बोले, खाला सलाम। खाला आज अब देर से आए। खाला आज कौन सी कहानी सुनाएंगी। खाला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको देखा। उनकी आंखों में ऐसा सुकून था जो बरसों की इबादत के बाद मिलता है। उन्होंने एक एक बच्चे के सर पर हाथ फेरा, किसी के बाल संवारे, किसी के रुखसार पर मोहब्बत से थपकी दी, और संदूक के पास जाकर बैठ गई। ये वही संदूक था जो सालों से बंद था। खाला हर रोज इसी पर बैठती थी। संदूक पर एक पुराना कपड़ा पड़ा हुआ था, कुछ धुंधला सा, जैसे किसी पुरानी मोहब्बत की चादर। खाला खामोशी से बैठ गईं, गहरा सांस लिया, और बच्चों की तरफ देखकर बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनाऊंगी जो कभी रोई नहीं, और जब रोई तो पूरा महल पानी में डूब गया। बच्चे हमातन गोश हो गए। कोई जमीन पर लेट गया, कोई सर गोद में रख कर सुनने लगा, कोई आंखें बंद करके मंजर का तसव्वुर करने लगा। कहानी शुरू हो चुकी थी, मगर दर हकीकत खाला खुद एक कहानी थी, जो हर दिन एक नया बाब बच्चों को सुना रही थी और दिलों में नक्श कर रही थी। वो संदूक जिस पर खाला रोज बैठती थी, वो खुद अपनी जात में एक राज था। एक पुराना भारी लकड़ी का संदूक जिस पर महीन कारीगरी की गई थी। किसी ने आज तक खाला को संदूक खोलते नहीं देखा था, ना उनके जाने के बाद, ना आने से पहले। कुछ बच्चे तो ये भी सोचते थे कि इसके अंदर क्या होगा। खाला के जेवर होंगे, नहीं, वो शायद पुरानी कहानियां रखती होंगी, शायद कोई खजाना। आज भी वो संदूक खाला के साथ था। वो आहिस्ता से बैठे कपड़े का एक कोना समेटा, और दाएं हाथ की उंगलियों से लकड़ी के किनारे पर हल्के हल्के दस्तक दी, जैसे संदूक भी उनकी हमराज हो, पुरानी यादों का साथी हो, और हर दिन की नई कहानी के लिए इजाजत मांग रही हो। बच्चे जानते थे कि जब खाला संदूक पर बैठती हैं तो ये वक्त कहानियों का होता है, जिसमें बादशाह, शहजादियां, परिंदे, चूर, दरवेश और नेकी सब जिंदा हो जाते हैं। मगर किसी को ये खबर नहीं थी कि वो संदूक सिर्फ कहानियां सुनने की जगह नहीं, बल्कि खाला की एक पूरी जिंदगी का बोझ था। एक ऐसा बोझ जिसे वो सालों से अपने दिल में लिए, खामोशी से गिल्ली के हर बच्चे को मोहब्बत का दाना बांट रही थी। ये संदूक बंद था, मगर उसके अंदर मौजूद राज, वो सब कुछ बदलने वाला था। वो संदूक जो सिर्फ लकड़ी नहीं था, बल्कि एक छुपा हुआ राज था। ये राज क्या है, जानने के लिए देखिए हिस्सा दुआम। गिल्ली के कच्चे रास्ते पर जैसे ही खाला संदूक पर बैठती हैं, खामोशी छा जाती है। परिंदे तक चुप हो जाते हैं, जैसे वो भी सुनना चाहते हो। बच्चों की आंखों में एक खास चमक आ जाती है, जैसे सब जानते हों कि जो सो आने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक जादू है। खाला अपने झुर्रियों वाले चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर कर कहती है, आज की कहानी है इस बादशाह की जिसका दिल सोने का था, मगर किस्मत मिट्टी से भी सस्ती थी। बच्चों में सरगोशियां शुरू हो जाती है। खाला, फिर वही बादशाह? नहीं नहीं, ये नया है, ये फकीर से मिलेगा ना। खाला आहिस्तगी से लकड़ी से जमीन पर छोटी सी लकीर खींचती है, जैसे कोई दरवाजा खोल रही हो, और फिर कहानी शुरू होती है। एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा कि इसके महल में एक फकीर आएगा, ना मांगेगा ना बोलेगा, बस एक निगाह डालेगा और सब कुछ बदल जाएगा। बादशाह डरा, मगर सुबह अलिफाटे कर ऐलान कर दिया कि आज महल के दरवाजे सबके लिए खिले हैं। बच्चे हैरानी से पूछते हैं, फिर क्या हुआ खाला?
फकीर आया। खाला के लहजे में पुरस्रारियत आ जाती है। वो जमीन की तरफ देखती हैं और कहती है, हाँ फकीर आया। मगर इसने बादशाह से कुछ न कहा, बस इसकी आंखों में देखता रहा। और बादशाह इसकी नजर से ऐसा डरा कि सारा खजाना बांट दिया। बच्चों की सांसें थम जाती है। छोटा सा बच्चा आहिस्ता से खाला का हाथ पकड़कर कहता है, खाला अगर वो फकीर यहाँ आ जाए तो क्या हमारी दुनिया भी बदल सकती है? खाला की आंखें नम हो जाती हैं। वो आहिस्तगी से जवाब देती है, बेटा वो फकीर रोज आता है, बस हम पहचान नहीं पाते। खामोशी छा जाती है। कुछ बच्चे नजरें झुका लेते हैं, कुछ आसमान को तकते हैं। शायद दिल में इस फकीर की तलाश शुरू हो चुकी है। कहानी खत्म हो चुकी है। बच्चे अब भी खाला के कदमों में बैठे हैं। कोई सोचों में गुम, कोई खाला के हाथों को पकड़कर खेल रहा है और कोई अब भी चाहता है कि एक कहानी और हो जाए। मगर गिल्ली के कोने में दो औरतें ये मंजर देख रही हैं। उनके चेहरे पर हैरानी भी है और शक भी। पहली औरत अपनी चादर दुरुस्त करते हुए आहिस्ता से कहती है, रोज आती है ये औरत, किसी से बात नहीं करती, कोई काम काज नहीं, बस बच्चों के साथ बैठी रहती है। दूसरी औरत तंजिया हंसी के साथ बोलती है, और वो संदूक सालों से वहीं रखा है, किसी ने आज तक खुलते नहीं देखा, कुछ न कुछ तो है अंदर। पहली औरत नजरें झुकाकर बोलती है, शायद जेवर हो या पुराना माल, बेवा है ना शौहर का जमा किया हुआ होगा। कुछ फासले पर एक बूढ़ा शख्स जो अक्सर खामोश रहता है ये सब सुन रहा होता है। वो आहिस्तगी से पास आकर कहता है, बीक्यू, खजाने वो नहीं होते जो चमकदार हों, कभी उन दिलों को देखो जिन्हें ये खातून रोशन करती है। वो बच्चों के चेहरों की मुस्कुराहटें, वही इसका सोना चांदी है। औरतें चुप हो जाती हैं। कुछ देर के लिए खामोशी छा जाती है और खाला अब बच्चों को दुआ देकर अपने घर की तरफ रवाना हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक रोशनी का दिया साए में जा रहा हो। जैसे ही वो गिल्ली के मोड़ से मुड़ती हैं, बच्चे इस संदूक को घोर कर देखते हैं। एक बच्चा दूसरे से आहिस्ता कहता है, क्या वाकई इसमें खजाना है? दूसरा बच्चा मुस्करा कर जवाब देता है, हाँ, लेकिन वो खजाना शायद सिर्फ खाला के पास खिलता है। और मंजर खत्म होता है इस सवाल के साथ कि क्या वाकई सब खजाने सोने चांदी के होते हैं, कुछ दिलों की रोशनी में भी छुपे होते। वो संदूक जो सिर्फ लकड़ी नहीं था बल्कि एक छुपा हुआ राज था, ये राज क्या है? जानने के लिए देखिए हिस्सा 2। गिल्ली में अब खाला के जाने के बाद एक नई खामोशी होती है, मगर बच्चों के चेहरों पर इस कहानी की चमक बाकी है। वो अब भी खाला की बातों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। पुरानी ईंटों वाली दीवार के साए में बच्चे जमा हो जाते हैं। आज उनमें एक खास सा मील जौल है, जैसे दिल किसी नर्म धागे से बंध गया। वही बच्चा जो हमेशा दूसरे बच्चों से लड़ता रहता था, गालियां देता, छीन झपट करता, आज सबके दरमियान खामोश बैठा है। इसकी आंखों में नरमी है, हाथ में खाला की दी हुई पुरानी लकड़ी की चाक। वो आहिस्ता से कहता है, खाला कहती है, सच्चाई खामोशी में होती है, शायद इसीलिए वो खुद भी कम बोलती है। एक दूसरा बच्चा जो अक्सर इसे ताना देता था, आज इसके पास आकर बैठता है, कहता है, मुझे नहीं मालूम वो फकीर जो बादशाह को बदलने आया था वो कौन था, मगर खाला ने मेरे दिल में भी कुछ बदल दिया है। सब बच्चे कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर एक लड़की जिसके कपड़े कई दिनों से मैले हैं, खाला के साथ बैठने के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गरीब हूँ। उनकी कहानियों में हम सब बराबर होते हैं। इन सब की बातों में खाला की रूछपी महसूस हो रही है। वो औरत जो खुद तन्हा थी, लेकिन इसने हर बच्चे को दोस्ती का तोहफा दिया, मोहब्बत की आंख दी और दिलों में एहसास जगाया। फिर वही बच्चा जो सबसे पहले बदतमीज समझा जाता था, जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और संदूक के पास जाकर रखता है, कहता है, ये खाला के लिए है, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। सब बच्चे इसके साथ पत्थर रखने लगते हैं, जैसे छोटे छोटे तोहफे, ना कीमती ना खास, मगर उनके दिलों से निकले हुए। आज सुबह का सूरज आम दिनों से कुछ धुंधला था। गिल्ली में हल्की सी नमी थी, जैसे हुआ खुद उदास हो। बच्चे हस्न मामूल अपनी जगह पर आकर बैठ चुके थे, आंखें गिल्ली के मोड़ पर जिमी हुई थीं। मगर आज खाला देर से आई थी। जब वो आखिरकार नमूदार हुई तो उनके कदम पहले जैसे मुस्तहकम ना थे। उनकी चाल में हल्की सी लर्जिश थी और चेहरे पर वो मखसूस नूर जैसे कुछ कम हो गया हो। सफ़ेद चादर आज थोड़ी ढीली थी। बच्चे खुशी से अलिफाटे कर उनकी तरफ लपके। खाला आज देर हो गई। खाला क्या अब ठीक है? खाला ने मुस्करा कर जवाब दिया, बस बच्चों, आज नींद कुछ ज्यादा आ गई। शायद ख्वाब में कोई कहानी आ रही थी, लेकिन उनकी आवाज में वो पहले जैसी ताकत नहीं थी। हल्क खुश्क सांस थोड़ा थोड़ा चढ़ता हुआ। बच्चे फौरन समझ नहीं सके, मगर उनमें से सबसे छोटे बच्चे नायाब ने उनके हाथ को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। खाला का हाथ गर्म है।
کیا خالہ کو بخار ہے؟ خالہ نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، نہیں بیٹا، شاید دل گرم ہو گیا ہے۔ کچھ یادیں ہلچل مچا رہی تھیں اندر۔ وہ دھیرے دھیرے صندوق پر بیٹھ گئیں، مگر اس بار پہلے کی طرح چست ہو کر نہیں، بلکہ کمر کے پیچھے تھوڑا جھک کر، جیسے تھکن وجود سے ٹپک رہی ہو۔ بچے سادہ تھے، معصوم تھے، لیکن خالہ کی آنکھوں کی نمی اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ سے سب کچھ سمجھ گئے تھے، کچھ تو ہے جو بدل رہا ہے۔ پھر خالہ نے وہی پرانا انداز اپناتے ہوئے آہستہ سے کہا، آج میں تمہیں اس پنچھی کی کہانی سناؤں گی جس نے اپنے اخری پر سے آسمان کو چھو لیا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ کہانی جاری تھی، مگر بچے جان گئے تھے اب ہر کہانی شاید آخری ہو سکتی ہے۔ گھنے کالے بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا تیز ہو رہی تھی اور بجلی کی کڑک گلی کی دیواروں کو ہلا رہی تھی۔ بچے کھڑکیوں سے باہر جھانک رہے تھے، ہر ایک کی نظر اسی نکڑ پر تھی جہاں خالہ روز بیٹھا کرتی تھیں۔ بارش کی پہلی بوند گری، پھر دوسری، پھر جیسے آسمان کھل گیا ہو۔ گلی کی مٹی بہنے لگی، دیواروں سے پانی ٹپکنے لگا اور گلی کا وہ مخصوص نکڑ اب ایک پانی بھرے چبوترے جیسا لگنے لگا۔ کسی نے سوچا نہیں تھا کہ آج خالہ آئیں گی۔ اتنی بارش میں خالہ نہیں آئیں گی آج؟ ان کا تو بخار بھی تھا نا کل۔ ہاں، انہیں آرام کرنا چاہیے۔ بچوں کے چہرے اترنے لگے، دل جیسے ادھورا سا ہو گیا ہو۔ ہر ایک اپنی جگہ بیٹھا تھا، لیکن امید چھن سی گئی تھی۔ پھر اچانک گلی کے موڑ پر ایک آہستہ سا ہیولا نظر آیا۔ سفید چادر بارش میں بھیگی ہوئی، ہاتھ میں لکڑی، پاؤں سے پانی چھپکتا، خالہ آ رہی تھیں، آہستہ آہستہ مگر مضبوطی سے۔ بچوں کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی لوٹ آئی۔ خالہ، خالہ واقعی آ گئیں۔ خالہ صندوق کے پاس پہنچیں جو آج کیچڑ میں لت پت ہو چکا تھا، مگر وہ اسے صاف کیے بغیر ہی بیٹھ گئیں، بارش میں بھیگتے ہوئے۔ ان کی سفید چادر ان کے جسم سے لپٹ گئی تھی، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، مگر چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ آج بارش تم سب کی آنکھوں سے پہلے آ گئی، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر کہانی تو ابھی باقی ہے۔ اور وہ کہانی سنانے لگیں، ایک ایسے چرواہے کی جو طوفان میں اپنی بھیگی بھیڑوں کو گلے لگا کر بچاتا رہا جب تک خود ختم نہ ہو گیا، اور آخر میں آسمان سے نور نازل ہوا جس نے چرواہے کی قبر سے روشنی نکالی۔ بچے چپ چاپ سنتے رہے اور بارش کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر آنسو اور پانی ایک جیسے بہنے لگے۔ آج خالہ نے ثابت کر دیا کہ محبت صرف خشک دنوں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ بارش میں بھی بھیگ کر آتی ہے، پوری شدت کے ساتھ۔ بارش کے اگلے دن سورج نکلا، مگر گلی میں کچھ بدلا بدلا سا ماحول تھا۔ خالہ نہیں آئیں۔ وہ پہلی بار بغیر اطلاع کے نہ آئیں۔ بچے خاموش تھے، صندوق کی طرف بار بار دیکھتے، جیسے وہ خود کوئی جواب دے دے۔ وہی صندوق جس پر روز کہانیاں بستی تھیں آج اکیلا پڑا تھا، گیلا مگر پراسرار طور پر محفوظ۔ اس پر وہی پرانا کپڑا پڑا تھا، البتہ بارش نے اس کے کناروں کو بھگو دیا تھا۔ کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، جیسے اس کے تقدس سے سب واقف ہوں۔ پھر وہی بچہ جو سب سے زیادہ شرارتی سمجھا جاتا تھا آہستہ سے آگے بڑھا، چاروں طرف دیکھا، کوئی بزرگ نظر نہیں آیا۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر صندوق کے کنارے کو چھوا۔ ٹھنڈا تھا، بھیگا ہوا، مگر عجیب طرح کی حرارت بھی تھی۔ کھول کے دیکھیں، اس نے ایک اور بچے سے سرگوشی کی۔ نہیں، خالہ ناراض ہو جائیں گی، دوسرے نے جواب دیا۔ پر اگر وہ کبھی نہ آئیں، اگر ہم جان ہی نہ پائیں کہ اندر کیا تھا؟ تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ 3-4 بچے اب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ کسی نے سوچا شاید اس میں سونا ہو، شاید پرانی تصویریں ہوں، خالہ کا بچپن، ان کی ماں۔ اسی بحث میں ایک چھوٹی بچی جو ہمیشہ سب سے خاموش رہتی تھی آگے آئی۔ اس نے صندوق کے کپڑے کو آہستہ سے چھوا اور کہا، یہ صندوق صرف خالہ کے لمس سے کھلتا ہے، اگر ہم اسے زبردستی کھولیں گے تو شاید کہانی ختم ہو جائے۔ ساری آوازیں خاموش ہو گئیں، سب پیچھے ہٹ گئے۔ صندوق وہیں رہا، بند، پراسرار اور اس لمس کا منتظر جو صرف ایک بیوہ کے ہاتھوں میں تھا، محبت سے لبریز اور قربانی سے بھرا ہوا۔ بچے اب جان چکے تھے، کچھ چیزیں صرف وقت پر ہی کھلتی ہیں۔ صبح کا وقت تھا، لیکن آج وہ چہچہٹ نہیں تھی، وہ بچوں کی دوڑتی ہوئی قدموں کی آواز نہیں تھی، نہ وہ خالہ آ رہی ہیں کی آواز۔ آج گلی خاموش تھی، دیواریں بھی جیسے افسردہ ہو گئی ہوں۔
और हवाएं भी रुक गई हों। खाला नहीं आई। तीसरा दिन था। बच्चे अपने अपने घरों में थे और जिन्हें पहले खाला की कहानियों से दिलचस्पी नहीं होती थी, वो भी आज उनकी गैर मौजूदगी से बेचैन थे। एक घर की खिड़की से एक बच्चा आहिस्ता से झांकता है। नजरें उसी नुक्कड़ पर जमी हुई हैं, पर खाला की चादर कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरे घर में एक लड़की खाला के दिए हुए पुराने चाक से कागज पर तस्वीरें बना रही है, खामोशी से। तस्वीर में एक औरत बैठी है और उसके गिर्द बच्चे। फिर दोपहर में वो खबर आई जो बच्चों के दिलों में जैसे जलजला बनकर गिरी। खाला फौत हो गई। ये खबर एक बुजुर्ग औरत में आकर दी। उसकी आवाज में भी दुख छुपा था और आंखों में नमी। बच्चे कुछ लम्हे तो समझ ही ना सके। खाला चली गई? कहाँ? क्या वो अब कभी कहानी नहीं सुनाएंगी? सब खामोश, सब ठहर गए। न आंखें झपकी, न जबान हिली, सिर्फ दिल के अंदर कुछ टूट। फिर वो बच्चा जो सबसे जिद्दी था उठकर भागा, सीधा संदूक के पास जाकर खड़ा हुआ। उसने उसे नहीं छुआ, बस बैठ गया, जैसे उसी जगह खाला की खुशबू बस गई हो। फिर एक एक करके सब बच्चे उसी जगह आ गए। कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ संदूक से टेक लगाकर बैठ गए, और कोई छोटी बच्ची चुपचाप खाला की तस्वीर बनाने लगी, अपनी यादों से, अपने दिल से। गली में आज सिर्फ एक सदा गूंज रही थी, याद की। खाला चली गई, लेकिन उनका खाली संदूक अब। खबर फैल चुकी थी, खाला अब इस दुनिया में नहीं रहीं। लेकिन बच्चों के लिए ये बात मानना आसान नहीं था। वो जो रोज एक नई कहानी लेकर आती थीं, जो बारिश में भी भीग कर आती थीं, जो बुखार में भी संदूक पर बैठती थीं, वो अचानक कैसे चली गईं? वही बच्चा जो हमेशा खाला के करीब बैठा करता था, आज चुपचाप बैठा है, हाथ में उनका पुराना रुमाल। वो बार बार उसे अपने गोद में फैलाता है, सूंघता है और फिर लपेट लेता है, जैसे खाला की सांसें उसमें छुपी हों। एक छोटी बच्ची जिसे खाला अक्सर गोद में लेकर कहानी सुनाती थी, जोर जोर से रोने लगती है। खाला ने वादा किया था, अगली कहानी में शहजादी